हेलो गाइस, आज हम एक सॉल कलर की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो आप इमेज देख रहे हो सेम टू सेम ये कॉलर की कटिंग करेंगे। ये सॉल कॉलर जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन किया हुआ है। तो जैसा भी है उस तरह से करेंगे। ओवरलैपिंग कटिंग करना है इस तरह से, तो ओवरलैपिंग भी कर सकते हो। अगर नॉर्मल करना है तो भी कर सकते हो। किस तरह करना है वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए ध्यान से, किस तरह का दिख रहा है इस तरह का सेम करेंगे। तो टॉप कटिंग करना हो, ब्लाउज कटिंग करना हो या ब्लेज़र वगैरह कटिंग करना हो, सब में आप कर सकते हो। मेरा मतलब है कि जिसमें भी करना है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, जो बनाना चाहो आप बना सकते हो। तो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह कटिंग करोगे तो सेम होगा। चेंज करके करना चाहो तो चेंज करके कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं पेपर पे कटिंग करके दिखा देता हूँ किस तरह किया जाता है। तो एक पेपर मैंने लिया है, यहाँ से 4 इंच नीचे एक निशान लगाना है, 4 से 4.5 इंच नीचे। ये हमारे हाई नेक जो भी होता है उस तरह का जाएगा। सॉल कलर में हाई नेक होता है तो उस तरह से हाई नेक जाता है। तो हाई नेक ही समझो इसको, लेकिन ये थोड़ा ब्रॉड होता है तो उस हिसाब से होता है। और कुर्तियों में जो कटता है वो पतला कटता है तो वो अलग होता है, लेकिन ये सॉल कॉलर बोलते हैं इसको। तो उस हिसाब से मैंने एक निशान लगा लिया 4.5 इंच पे, और सामने से ब्रॉडिंग मैंने 4 इंच पे लगाया है। तो इस तरीके से 4 इंच जितना ओवरलैपिंग देना है उतना, मतलब कॉलर को ब्रॉड दिखाना है यानी फैशन पट्टी को, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैंने 4 इंच का लिया है और ऊपर मैंने 4.5 इंच का लिया है। ये मतलब पीछे की तरफ जाके और बैग में फिट हो जाता है। इसके लिए हमको ये बढ़ाना पड़ता है। इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। अब सामने का निशान लगा लेंगे। तो आपको अगर ब्रॉड नहीं चाहिए फैशन पट्टी तो आप पतला यहाँ कर सकते हो, या बाद में उसमें से भी कटिंग करके निकाल सकते हो। मैंने इतना लगाया है, आपको ज़रूरी नहीं है कि इतना ही चौड़ा लगाना है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने निशान लगा दिया इस तरीके से। अब यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे, यानी जो भी आपको कटिंग करना है, ब्लाउज है, टॉप है, कुर्ती है, कुछ भी है, इस लाइन से मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए हमारा हो गया दोनों मार्किंग। अब शोल्डर नापेंगे। तो जो भी शोल्डर आपका है, मेजरमेंट में नहीं बता रहा हूँ, जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है। और यहाँ पे 1.5 इंच का डाउन करना है, 1.5 इंच करना है अगर आपको टॉप वगैरह करना है, कुर्ती वगैरह करना है तो। और नहीं तो आप अगर ब्लाउज वगैरह बना रहे हो तो कम करते हैं, आपको पता है 1 इंच किया जाता है अगर प्रिंसेस कट में जा रहे हो तो। और नहीं तो आपको यहाँ पे 1.5 इंच करके इस तरह से 1.5 इंच का स्लोप देना है। अगर 1.5 इंच का नहीं देते हो तो आर्मोल में झोल आएगा, क्योंकि जो डार्ट होता है आर्मोल में उसमें कम दिया जाता है। इसमें अगर डार्ट नहीं है, डायरेक्ट कटिंग कर रहे हो, तो आपको 1.5 इंच देना चाहिए कम से कम। अभी देखिए यहाँ पे मैं निशान लगाया आर्मोल के लेंथ का। तो जो भी आपका हो यहाँ पे 7 हाफ 7 पे लगा लो। और यहीं पे अपर चेस्ट नाप लो या चेस्ट नाप लो। तो टॉप वगैरह कटिंग करते हैं तो अपर चेस्ट को यूज़ नहीं करते हैं, चेस्ट को यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे किया जाता है। फिर वेस्ट के सामने 15 इंच के करीब आके वहाँ पे शेप देना है। जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से आप लूजिंग के साथ लगा लो निशान, और नीचे हिप के हिसाब से लगा लो। उसके बाद यहाँ पे शोल्डर आधा इंच माइनस करके चलना है। आधा इंच माइनस करेंगे तो क्रॉस फ्रंट का एरिया जो होता है वो साफ और क्लीन दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा, यानी कि टाइट होगा, एकदम से लूज लूज नहीं होगा वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे माइनस करना चाहिए। और इस तरह से निशान लगाएंगे। क्रॉस फ्रंट का निशान नहीं लगाना है, एक आइडिया से मैंने आधा इंच कम कर दिया, उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगा के आपको शेप देना है। तो इस तरीके से दे के, और ये निशान को भी हम शेप दे देंगे साइड को। तो देखिए किस तरह से मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से शेप देना है। आप यहाँ पे सीधा करना है तो सीधा कर दो हिप के ऊपर, या थोड़ा और बाहर की तरफ जाना है तो आप बाहर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा बाहर जाना है तो आप बाहर जा सकते हो, लेकिन स्ट्रेट अच्छा दिखता है तो स्ट्रेट लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी देखिए क्या करना है कि जितना ये 1.5 इंच मैंने उतारा है वही लाइन हम सीधा यहाँ पे ले लेंगे 1.5 इंच का। अभी मैं कॉलर कटिंग करने जा रहा हूँ, यानी कि सॉल कॉलर होता है उसकी कटिंग मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस पे ध्यान दो किस तरह मैं कर रहा हूँ। तो अलग से कॉलर इसमें नहीं करना है, एक साथ होता है, हाई नेक होता है उसको बोलते हैं। तो ये हाई नेक ही है, लेकिन सॉल कॉलर भी बोलते हैं इसको। तो ब्लेजर वगैरह में ज़्यादा यूज होता है, तो उस तरीके से ये किया जाता है। अभी देखिए हल्का सा क्रॉस करके निशान लगा लेना है आपको इस तरह से, जहाँ पे आपने 2.25 ब्रॉडिंग नेक का रखा है वहाँ से। तो इस तरह कर लेंगे, और उसके बाद ये नाप के देखेंगे बैक का हिस्सा। तो आधा इंच ब्रॉड करके नाप लेना है, फिर 3.5 के करीब आया है तो 3.5 इंच यहाँ पे बढ़ा लेना है। और थोड़ा क्रॉस करके इस तरह निशान लगाना है, सीधा नहीं लगाना है। तो इस तरह क्रॉस लगाओगे तो ये अच्छी तरह से बैठेगा, सीधा लगाओगे तो उधर का एरिया शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा ब्रॉड करके आपको निशान लगा लेना है। ये ब्रॉडिंग 2.5 3 3 लगा सकते हो, मैं 3 इंच लगा रहा हूँ इस तरीके से। और भी चौड़ा आप लगा सकते हो, आपको ज़्यादा अगर उठा हुआ चाहिए तो उस तरह से और चौड़ा लगा सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे जो भी नेक को डीप देना है तो उस हिसाब से एक निशान लगा रहा हूँ मैं, और उसके हिसाब से नीचे ये फोल्ड होगा, वहाँ से फोल्ड होकर ये दिखाई देगा उस तरह से। तो वेस्ट के सामने कर रहा हूँ मैं इसका ओवरलैपिंग पार्ट। थोड़ा ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, इसका कोई वो नहीं होता है कहाँ जाएगा ये। तो जितना आप ब्रॉड रखना चाहते हो ओवरलैपिंग उस हिसाब से होता है। अगर आपको बिल्कुल यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं देना है, मीटो मीट देना है, तो इस तरह से शेप लगा सकते हो। और वहाँ मार्जिन छोड़ते हुए जो भी हम काज बटन वगैरह करते हैं
उतना कर सकते हो या मीटो मीट भी कर सकते हो, आपको जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। तो ये निशान मैंने उस तरीके से लगा दिया। अभी जो है आपको यहाँ पे ओवरलैपिंग चाहिए तो मैं इतना कर लेता हूँ, 3 से 3.25 इंच के करीब कर लेता हूँ एक पार्ट में। तो ये टोटल जो है 6 6.5 इंच का ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो आपको इससे भी ब्रॉड करना है तो आप कर सकते हो। तो ये सामने का जो फैशन पट्टी है और चौड़ा रख लेना, जो मैंने 4 इंच रखा था, तो आपका और ब्रॉड आ जाएगा। तो जितना चाहिए उतना आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। इस तरह से हल्का सा शेप दिया मैंने। अभी देखिए मैं शेप लगाने जा रहा हूँ जो डिज़ाइन आपको दिखता है सॉल कॉलर में। तो इस तरीके से आपको एक नेक की तरह मैं राउंड करके निशान लगाता हूँ कॉलर के लिए। तो इस तरह से आपको लगा लेना है ये इमेज को, डिज़ाइन को फॉलो करते हुए। तो इस तरीके से आप कर लोगे तो सेम टू सेम हो जाएगा। लगभग मेरे आइडिया से मैं कर रहा हूँ तो हो जाएगा। अभी मैं इसको फोल्ड करके देखता हूँ ये बराबर है या नहीं है। तो देखिए इस तरह कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे ही। और कपड़े पे जब अब भी जाओगे तो आप मार्जिन के साथ कटिंग करना, यानी उसमें मार्जिन होना चाहिए जो पकड़ के आप स्टिच करोगे उतना। मैं फिक्स फर्मा बता रहा हूँ कटिंग करने का, मैं हमेशा फिक्स ही बताता हूँ, इस हिसाब से बता रहा हूँ। साइड में भी मैंने मार्जिन नहीं लिया है, कहीं नहीं लिया है। तो आपको यहाँ पे साइड में ज़्यादा पकड़ के आपको मार्जिन के साथ कटिंग करना है। तो इस तरह से मैं टॉप या कुर्ती जो भी कर रहे हो इस तरह से आप कर लो। तो अगर डार्ट वगैरह देना है तो बैक में भी दे सकते हो, फ्रंट में भी दे सकते हो। तो लेडीज़ वगैरह में फ्रंट में भी दिया जाता है। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर देना चाहते हो तो डार्ट पॉइंट वगैरह नाप के उसके नीचे आप दे सकते हो डार्ट एक। साइड डार्ट देना चाहते हो वो भी दे सकते हो, वो अलग तरीका है, मैंने कुर्तियों में बताया है। अगर आपको देखना है तो कोई मेरा कुर्ती का वीडियो देख लेना जो साइड डार्ट है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। मैं फोल्ड करके दिखा दिया कि देखो किस तरह दिखता है। तो इस तरह से टर्न करेंगे तो ये पीछे की तरफ हाई हो जाएगा और बैक के गले में जॉइंट हो जाएगा। मैं मार्किंग करके दिखा देता हूँ, क्लियर दिखाई नहीं देता होगा आपको फोल्ड करने के बाद में। तो इस तरह से मार्किंग करके दिखा रहा हूँ किस तरह का दिख रहा है। इसमें आप और भी चेंजिंग कर सकते हो, आपको जो भी लगे कि ऐसा मेरा डिज़ाइन या मेरा जो शेप है वो सही नहीं है, आपको थोड़ा अलग चाहिए, जो भी क्लाइंट ने बोला है या आपको लगता है, तो आप यहाँ चेंज कर सकते हो। ऐसा मैंने एक आइडिया बता दिया, आपको इसके हिसाब से फॉलो करके करना है। तो ज़रूरी नहीं है, आपने मुझे आइडिया मांगा है, मैंने आइडिया दिया है, तो आप देख के इसको कटिंग कर लेना। तो मेरे हिसाब से मैंने कर दिया है। तो टाइम नहीं है, मैंने बीच में टाइम निकाल के अभी आपके लिए कर दिया। तो इस तरीके से आप करके फॉलो करके बना सकते हो। अब बैग वगैरह कटिंग कर लेना, तो बैग उठा के कटिंग होता है, आपको पता है, तो उस हिसाब से कर लेना। शोल्डर भी थोड़ा ब्रॉड कर लेना जो ओरिजिनल शोल्डर है उसके हिसाब से। उसके बाद स्लीव्स वगैरह कटिंग करके आप बना सकते हो टॉप को जिस तरह का उस तरह का है। तो और वो जो लाइन दिख रही है वो वहाँ से हमारा मेजरमेंट है। उसके बाद ये आगे का हिस्सा हमारा जो है ओवरलैपिंग होगा। तो आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का आइडिया, ये टेक्निक वगैरह पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो देखिए मैंने कटिंग कर दिया, किस तरह का दिखता है। सेम टू सेम ये लाइन दिखती है, वहाँ से आपका मेजरमेंट आएगा, दोनों पार्ट आएगा तो एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा। तो अच्छी तरह से ये दिखाई देगा। तो आपको और ज़्यादा चाहिए तो और ब्रॉड कर लेना, और कम चाहिए तो और कर लेना, जैसा चाहिए आप वैसा कर सकते हो। मेरे हिसाब से परफेक्ट है, जैसा भी है आप देख के कटिंग करके ट्राई कर सकते हो। तो मैं इसका पूरा वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, छोटा सा वीडियो मैंने बनाया सिर्फ फ्रंट का आपको समझने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया हुआ होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।